इम्पोर्टेंट अपडेट्स बाय एनएमसी फॉर एमबीबीएस अब्रॉड स्टूडेंट्स। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी है जो बच्चे फॉरेन में जाकर अपनी एमबीबीएस और बीडीएस करना चाहते हैं। मैं बहुत सारी वीडियोस में बार बार बताता हूं कि एनएमसी का जो गजट है एफएमजी स्टूडेंट्स का, जो 18 नवंबर 2021 को पब्लिश हुआ, उसको हर एक स्टूडेंट ने और हर एक पेरेंट्स ने जरूर रीड करना है बिफोर गोइंग टू द फॉरेन कंट्री फॉर एमबीबीएस और बीडीएस। अगर आप उस गजट को रीड कर लेते हैं तो मेरे अपनी ये प्रजम्पशंस हैं कि आप 50% फॉरेन में जाने का अपना जो ड्रीम है ड्रॉप कर देंगे एमबीबीएस और बीडीएस के लिए। अगर फिर भी आप फॉरेन में एमबीबीएस और बीडीएस करने के लिए जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर वॉच करें, जिसके अंदर मैं आपको बिल्कुल फेयर जो चीजें हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो अभी आई थिंक सो 6 मार्च को अभी एक न्यू नोटिफिकेशन इशू की है एनएमसी ने, किन बच्चों के लिए जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने अपनी एमबीबीएस कहाँ से, जो अपनी एमबीबीएस फॉरेन कंट्री से कर रहे हैं, वो क्या नोटिफिकेशन है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। और जो गजट है मैंने बताया था 18 नवंबर 2021 को पब्लिश हुआ है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। वहां जाकर आप उस गजट को जरूर रीड करें। तो ये 6 मार्च की नोटिफिकेशन है उससे ही रिलेटेड है। तो ऐसा है कि उस गजट के अंदर उन्होंने क्या मेंशन किया है कि आपकी जो एमबीबीएस का ड्यूरेशन मिनिमम 4.5 साल का होना चाहिए। मतलब 4.5 साल मिनिमम, इससे ज्यादा हो तो देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। प्लस 1 साल की इंटर्नशिप जहां से आप अपनी एमबीबीएस कर रहे हैं। तो आपकी जो एमबीबीएस है मैक्सिमम 10 साल के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों को क्या था कि वो पास नहीं होते थे अपनी एमबीबीएस में, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का ड्रॉप लेते थे। तो आपकी एमबीबीएस फॉरेन से 10 साल के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए। इसके अलावा जिस कंट्री में आप अपनी एमबीबीएस कर रहे हैं, जिस कंट्री से आप अपनी एमबीबीएस कर रहे हैं, वहां से आपको लोकल डॉक्टर का लाइसेंस जरूर इशू होना चाहिए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एमबीबीएस और बीडीएस फ्रॉम दैट कंट्रीज। ताकि ताकि क्यों? क्योंकि वो आपको भी एज ए डोमेस्टिक स्टूडेंट ही ट्रीट करें अगर आप फॉरेन कंट्री से एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की कंप्लेंट रहती थी कि मेरे साथ इस टाइप का स्कैम हो गया है, मेरे पास इस टाइप का स्कैम हो गया है। और मैं एनएमसी वालों को अप्रिशिएट करता हूं। तो आप जितनी भी वीडियोस वॉच करेंगे उसमें एनएमसी वालों को लोग नेगेटिव कहते हैं कि अभी ये नई नोटिफिकेशन है, अभी ये न्यू नोटिफिकेशन है। इसमें सबसे बड़ा कारण ये है कि लोगों की दुकानें बंद हो सकती हैं। जो बच्चे एमबीबीएस के लिए फॉरेन कंट्रीज में भेजते थे उनकी दुकानें बंद हो सकती हैं। बट ये नोटिफिकेशन बहुत ही जरूरी है। अगर ऐसी नोटिफिकेशंस, ऐसे गजट आते रहेंगे तो आपके लाखों रुपए भी सेफ होते रहेंगे, आपका टाइम भी सेफ होता रहेगा। क्योंकि एमबीबीएस के नाम पे बहुत सारे बच्चे स्कैम्स में आ जाते हैं। छोटी छोटी कंट्रीज जैसे में किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मीनिया, अजरबैजान, यूएसएसआर की बहुत सारी कंट्री, वहां पर कोई ईस्ट तिमोर को चलाओ, कोई बांग्लादेश, कोई नेपाल, कोई ईरान से एमबीबीएस, कोई पाकिस्तान से भी एमबीबीएस कर रहा है। ऐसे एमबीबीएस करने के लिए चले रहते हैं। दैट रीजन ये गजट आया है। मैं इस गजट का प्रेज भी करता हूं, ताकि आप कहीं आपको लगता है कि मुझे एमबीबीएस में इंडिया में सीट नहीं मिली तो फॉरेन में मिल गई, तो मैं इमीडिएटली उस कंट्री को आंखें बंद करके चला जाऊं। तो दैट इज द मेन रीजन टू इंट्रोड्यूस दैट गजट। तो अगर आपने एमबीबीएस करने के लिए जाना है, एटलीस्ट डेवलप कंट्रीज में जाकर अपनी एमबीबीएस और बीडीएस करें। अगर आपको इंडिया में ही सीट मिल जाती है तो गिव द प्रेफरेंस टू इंडिया, अगर आपने इंडिया में ही प्रैक्टिस करनी है। तो इसके अलावा और उस गजट में क्या मेंशन था कि आप ड्यूरिंग द एमबीबीएस ना तो अपना कॉलेज चेंज कर पाएंगे कि अभी आपने 2 साल यहाँ पर इस कॉलेज में लगा लिया, उस कंट्री में, अभी मैं दूसरा कॉलेज चेंज कर लूँ, वो भी प्रोविजन उसके अंदर लिखा है। और ना ही अपनी कोई कंट्री चेंज कर पाएंगे। तो इसको भी अपने आपने माइंड में लेकर चलना है। तो आपकी जो एमबीबीएस का सिलेबस है वो सेम पैरेलल टू इंडिया का जो सिलेबस है उसके पैरामीटर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसे ऐसे क्लोजेस उस गजट के अंदर मेंशन्ड है। तो अभी उसके ऊपर कुछ और
न्यू अमेंडमेंट्स आई हैं और टफ चीज़ों को किया है, वो क्या है उसके बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे पॉइंट वाइज पॉइंट। तो पहला क्या था, अभी इसके अंदर उन्होंने कहा कि एप्लीबिलिटी ऑफ कंपल्सरी रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप रेगुलेशन 2021 पब्लिश ऑन 18th ऑफ नवंबर 2021। इसमें उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया है कि जिन बच्चों ने एडमिशन कब लिया है 18 नवंबर 2021 या उसके बाद, तो उनको अपनी एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद इंडिया में आकर भी 1 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। तो जो बच्चों ने 18 नवंबर 2021 से पहले एडमिशन लिया था उनके लिए दैट इज नॉट एप्लीकेबल। एक इस क्लोज के बारे में मेंशन किया है इसके अंदर। और इसमें क्या उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया एनएमसी वालों ने, वेदर ऑनलाइन स्टडी in one academic year can be compensated along with the next year offline without extension of the study period। अभी एनएमसी ने ये भी कहा है कि ड्यूरिंग द कोविड टाइम, जब आपने कोविड टाइम में अपने जो स्टडी 2 साल की या 1 साल की ऑनलाइन की है, तो आपने जो टाइम एक साल या 2 साल ऑनलाइन किया, तो आपको वो टाइम को दोबारा 1 साल और 2 साल फिजिकली उसी कंट्री में करना पड़ेगा। तो तभी हम आपको फर्दर एफएफजी एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबिलिटी का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। तो अभी इसमें क्वेश्चन उनका पूछने का ये है कि अभी कोविड के टाइम जो बच्चे गए हुए थे, अभी स्टिल कोई 5th ईयर में है, कोई 6th ईयर में है, तो उन्होंने क्वेश्चनिंग की थी इनको एनएमसी वालों को कि अभी मैं 5th ईयर में हूँ, तो अभी मैंने जब कोविड था 2021, 22, 23 में, तो जो मैंने ऑनलाइन स्टडी की थी, तो अभी मैं 5वें साल में हूँ, तो अभी मैं अपने 5वें साल के दौरान जो सिलेबस मैंने ऑनलाइन किया था, अभी मैं फिजिकली कर लेता हूँ उसी कंट्री के अंदर, तो क्या वो एक्सेप्टेबल होगा? तो उन्होंने इसके अंदर क्लियरली कहा है कि नहीं, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। पहले आपको अपनी एमबीबीएस कंप्लीट करनी पड़ेगी, उसके बाद आपका जो ड्यूरेशन ऑनलाइन था उसको फिर फिजिकली करना पड़ेगा, तब जाकर हम आपकी डिग्री को कंसिडर करेंगे। ठीक है जी। इसके अलावा और क्या, शुड कंपनसेशन सर्टिफिकेट कंटेन डिटेल्स ऑफ द एक्सटेंडेड एकेडमिक पीरियड टू कंपनसेट फॉर द ऑनलाइन स्टडी इन द ऑफलाइन मोड। तो आपको एक वहां से कंपनसेशन सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा। कहाँ से? जहां से आपने अपनी जो ऑनलाइन स्टडी की थी, अब आपने ऑफलाइन करनी है, तो उनसे भी एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। उस सर्टिफिकेट को जो लेना है, वो सर्टिफिकेट जिसका नाम होगा कंपनसेशन सर्टिफिकेट, उसके अंदर जो सिलेबस था, जो पीरियड था आपने ऑनलाइन किया, उसके बारे में मेंशन हो, और वो सर्टिफिकेट आपको प्रॉपर कॉलेज ने इशू किया हो फॉरेन के, और साथ में वो सर्टिफिकेट वहां से लीगलाइज होना चाहिए। लीगलाइज के बाद जो हमारी एम्बेसी उस रिस्पेक्टिव कंट्री के अंदर है, वो उसको अपोस्टाइल करेगी, तब जाकर हम आपकी डिग्री को और उस सर्टिफिकेट को कंसिडर करेंगे। अदरवाइज वी विल नॉट एंटरटेन एनीथिंग। एनएमसी ने ये भी मेंशन किया है, वेदर द करिकुलम फॉर द 2 academic year can be completed in 1 year of offline study। ये भी पूछा है, किसी क्वेश्चन था कि अगर मेरी 2 साल की ऑनलाइन स्टडी थी, तो क्या मैं अपनी 2 साल की ऑनलाइन स्टडी को 1 साल की ऑफलाइन स्टडी करके भी अपनी जो कंपनसेशन सर्टिफिकेट अपनी यूनिवर्सिटी से ले सकता हूं? उन्होंने कहा नहीं, एनएमसी वालों ने, कि अगर आपकी 2 साल की ही ऑनलाइन स्टडी थी, तो आपको 2 साल फिजिकली ही वहां पर लगाने पड़ेंगे, देन आपको वो सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो ये चीजें उस नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन्ड है। तो अगर आपने फॉरेन कंट्री से एमबीबीएस करनी है, तो आप डेवलप कंट्रीज की ओर तवज्जो करें। डेवलप कंट्रीज बहुत सारे बच्चों के ड्रीम भी होते हैं। कोई कहता है कि मैंने यूके, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूएस से अपनी एमबीबीएस करनी है, तो वहां का जो बजट है मिनिमम से मिनिमम 45 लाख रुपए से स्टार्ट होकर 60-70 लाख रुपए का है साल का। तो ये एक डेवलप कंट्री हुई। उसके बाद हमारे पास शेंगन कंट्रीज हैं। शेंगन के अंदर भी हमारे पास अप्रोक्स 16-17 ऐसी कंट्रीज हैं। यहाँ पर आपकी
जो एमबीबीएस है वो इंग्लिश मीडियम में मिलेगी, जिसका ट्यूशन फीस है 7 लाख इंडियन रुपीज से स्टार्ट होकर 20 लाख रुपए का, डिपेंड है कंट्री टू कंट्री। तो उसमें बेनिफिट क्या है? उसमें बेनिफिट ये है कि वहां पर भी लाइसेंसिंग का प्रोविजन है। मैंने फिर बताया कि आप उस कंट्री में आज की ओर इंटरेस्ट रखें जहां पर आपको एमबीबीएस के बाद लोकल लाइसेंस जरूर मिलेगा। अगर आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा तो आपके सारे पैसे और मनी वेस्ट है, ना तो आप वहां उस कंट्री के डॉक्टर बन पाएंगे, ना इंडिया आकर आप एफएमजी एग्जाम में बैठ पाएंगे जिसको नेक्स्ट एग्जाम कहते हैं। इवन ना ही आप अपना यूएसएमएलई एग्जाम दे पाएंगे और ना ही आप पीलियर में बैठ पाएंगे। वो सिर्फ आपके पास एक ग्रेजुएट डिग्री ही रह जाएगी। तो उन कंट्रीज में जाने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल मैं चेक रिपब्लिक की बात करूं, हंगरी की बात करूं, पोलैंड की बात करूं, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया की बात करूं, मैं माल्टा जैसी कंट्री की बात करूं, साइप्रस जैसी कंट्री की बात करूं, इवन स्पेन जैसी कंट्री में, इटली जैसी कंट्री में, रोमानिया, बुल्गारिया जैसी कंट्रीज में, क्रोएशिया जैसी कंट्रीज में, ग्रीस जैसी कंट्रीज में भी एमबीबीएस के ऑप्शंस हैं और पुर्तगाल में भी आपको एमबीबीएस के ऑप्शंस मिल सकते हैं जिनकी फीस 7 लाख से स्टार्ट होकर 20 लाख की है। तो वहां पर लाइसेंसिंग के प्रोविजंस हैं, बट उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, उनके बारे में भी हम आपको गाइड कर सकते हैं। तो अगर आपकी डेस्टिनेशन एमबीबीएस फॉरेन कंट्रीज से करने की है तो हमारी एक डेडिकेटेड पीडीएफ फाइल भी है जिसमें एमबीबीएस के आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा है, वहां जाकर उसको भी वॉच आप उनको भी देख सकते हैं। थोड़ा सा मेरी यही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने प्रोस्पेक्टिव दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो जिनका ड्रीम फॉरेन से जाकर एमबीबीएस और बीडीएस करने का है। थैंक यू।